अब हम लोग सीखने चल रहे हैं कि अगर संभावना वाले निष्कर्ष मिल जाएं तो उन्हें कैसे सही कहा जाएगा। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि संभावना वाले निष्कर्षों में तभी सत्यता होती है जब वो एक डायग्राम में सही हो लेकिन एक डायग्राम में गलत हो। अगर वो बात दोनों में सही है तो उसकी संभावना नहीं होगी, अगर वो बात दोनों में गलत है तो भी उसकी संभावना नहीं होगी। संभावना तभी हो सकती है जब वो निष्कर्ष एक में सही हो और एक में गलत हो, तो वहीं पर संभावना का जिक्र होता है मेरे भाइयों। अब जैसे ये सवाल देखिए आपके सामने मैंने जो दिया हुआ है, अब अगर मैं इसको लगाने जाऊं, इस सवाल को बनाने जाऊं, तो देखिए इसका पहले देखा जाए आइए कितने डायग्राम बन पाएंगे। जैसे कहता है कि कुछ P क्या है तो Q है। देखिए बच्चों कुछ P क्या हो गए, Q हो गए, ये हो गया बच्चों। अब देखिए कुछ Q R हैं। अब आप सोचिए बच्चों, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि मैं यहां एक डायग्राम और बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। मैंने इसकी पहचान आपको समझाई है कि जब तक, जैसे देखो यहां तीनों लोग हैं, तो क्या ये तीनों आपस में टच हो गए हैं? नहीं हुए हैं ना। तो टच जब तक नहीं होंगे तब तक हम एक और डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि मना तो नहीं किया है। अब देखो बच्चों यहां पे कहता है कि कुछ P क्या है, Q है, यानी ये हो गया। और देखिए कुछ QR है ना, तो अब आप चाहो तो R को ऐसे बना लो या फिर R को पूरे में बना लो, ये आपकी मर्जी। देखो इधर R को ऐसे भी बना सकते थे, है ना, मैंने ऐसे बनाया, आपकी मर्जी, आप पूरा ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो ये दूसरा डायग्राम हो गया, ये पहला ये दूसरा। अब देखिए यहां पर जब आप निष्कर्ष को मिलाते हैं तो देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 नंबर और 2 नंबर, इसका समझ रहे हैं, 1 नंबर डायग्राम 2 नंबर डायग्राम। आइए मैच करते हैं। देखिए पहला वाला सभी R Q हैं। अब देखो यहां कहीं भी संभावना नहीं लिखी है, जैसे देखिए यहां पर संभावना लिखा गया है, यानी यह बता रहा है कि मैं संभावना वाला निष्कर्ष हूं। लेकिन यहां देखो इसने कहीं भी नहीं लिखा, यानी यह नॉर्मल वाला निष्कर्ष है, इसको नॉर्मल तरीके से मिलाओ। अब देखो सभी R Q हैं, चेक करो मेरे भाइयों, सभी R Q हैं, यहां पर गलत है, और यहां भी चेक करिए सभी R Q हैं, यहां भी गलत है। तो देखिए चूंकि पहला वाला पहले में भी गलत, दूसरे में भी गलत, और इस वजह से यह निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चों सेकंड वाले को, यहां देखिए इसने साफ साफ बोला है होने की संभावना है, यह बोला गया है, यानी यह बता दिया कि मैं संभावना वाला निष्कर्ष हूं। अब संभावना वाला निष्कर्ष है तो यह कब सत्य होगा? यह तब सत्य होगा जब यह एक डायग्राम में सही होगा और एक डायग्राम में गलत होगा। अगर ऐसा है तब तो हम इसको टिक लगा देंगे। अगर ये दोनों डायग्राम में सही हो गया तो भी ये गलत हो जाएगा, और अगर ये दोनों में गलत हो गया तो भी ये गलत हो जाएगा। संभावना की शर्त क्लियर हुई सभी को? अब देखिए बच्चों कहता है कुछ R के P होने की संभावना है। आइए चेक करते हैं, मतलब देखिए कुछ R P है क्या, यही ये पूछ रहा है, कुछ R P है क्या। आइए जरा बच्चों देखिए कुछ R P है, नो कनेक्शन, यहां पर गलत है। लेकिन यहां देखो बच्चों कुछ R P में है, देखो ये वाला हिस्सा ये P में गया है, यानी ये सही हो गया। अब देखो बेटा एक जगह गलत एक जगह सही, देखिए पहले वाले में गलत दूसरे वाले में सही, और ये कैसा निष्कर्ष था? संभावना थी ना, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो गया। तो आप कहोगे सर ये सत्य है, यानी सेकंड वाला निष्कर्ष सही है, कंक्लूजन सही है। तीसरा चेक करो बच्चों, कहता है कि कुछ Q P है। अब देखो ये इधर नॉर्मल कथन निष्कर्ष लिखा हुआ है ना, तो इसको नॉर्मल तरीके से मिलाना, मतलब दोनों में सही होगा तो ही सही होगा, एक में सही एक में गलत तो गलत कर दिया जाएगा। अब चेक करो बच्चों कुछ Q P है, चेक करिए बच्चों कुछ Q P है, यहां पर सही है, यहां चेक करो कुछ Q P है, यहां भी सही है, यानी ये दोनों में सही हो गया। देखिए ये पहले में भी सही दूसरे में भी सही, तो हम कहेंगे कि सर 2 और 3 दोनों सत्य है, और ये हमारा इस सवाल का जवाब हो गया। समझ आया बच्चों? तो देखिए संभावना की निष्कर्ष अपना पहचान देती है, आपको उसे समझना होगा। जैसे यहां लिख के आया है तो ये समझ में आ गया कि सर ये तो संभावना की बात है, और जैसे ही संभावना का निष्कर्ष देखो तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि अरे यार ये तो एक में होना चाहिए और एक में नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज तुमने पकड़ लिया तो कभी जवाब गलत हो ही नहीं सकता मेरे भाई, कोई इसे गलत कर ही नहीं सकता। फिर आ जाइए बच्चों अगला सवाल, यहां देखिए इसी पर आधारित ये भी सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है बच्चों, जरा पढ़िएगा ध्यान से। कहता है सभी पेड़ सेब हैं, यानी बच्चों बनाइए जरा इसको, देखिए
सभी पेड़ क्या हैं? तो सेब हैं। देखिए सभी पेड़ क्या हो गए मेरे भाइयों? तो सेब हो गए। क्लियर मेरी बात यहां पर बच्चों? आगे देखिएगा, कुछ सेब आम हैं, यानी कुछ सेब किसमें हो गए? आम में हो गए। अब फटाफट दिमाग दौड़ना चाहिए कि सर क्या एक डायग्राम और बनेगा यहां पे? क्या एक डायग्राम और बनेगा? तो आइए बच्चों चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा, कुछ पेड़, देखो सभी पेड़ को क्या बोला गया है? कहता है कि सभी पेड़ सेब हैं, यानी ये हो गए सेब। सही है मेरे भाइयों। अब कहता है कुछ सेब आम हैं, तो देखिए अब आप आम को अगर यहां तक ले लें तो कोई दिक्कत? बोलिए, अगर मैं आम को यहां तक ले लूं तो कोई समस्या? चेक करिए, हमारा कथन कहीं से गलत नहीं हुआ है सर। और जब हमारा कथन गलत नहीं हुआ तो यानी ये डायग्राम भी एकदम अपनी जगह पर परफेक्ट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जरा मिलाइए बच्चों। यहां पे देखिए, पहला वाला कहता है, अब देखो इसको देख के पहले पहचानो, ये देखो नॉर्मल निष्कर्ष है, देख रहे हो ना, नॉर्मल निष्कर्ष है एकदम। तो इसको नॉर्मल तरीके से मिला लो। कुछ आम पेड़ हैं, चेक करना बच्चों, कुछ आम पेड़ हैं, यहां गलत है, यहां सही है। तो जब ऐसा हो गया तो देखिए बच्चों, 1 नंबर 2 नंबर, मैं समझने के लिए आपको ये लिख रहा हूं बच्चा यहां पे बस। अब बाकी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए ये हो गया, एक में गलत एक में सही है, तो ये निष्कर्ष गलत है, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल वाला तभी सही होता है जब दोनों में सही होगा, है ना। अब आगे देखिए, सेकंड वाला जरा पढ़िए बच्चों। देखिए यहां लिखा है कुछ पेड़ आम हो सकते हैं। देखो यहां क्या लिखा है? हो सकते हैं, यानी संभावना। हो सकते हैं मतलब संभावना की बात कर रहा है। अब जब संभावना की बात कर रहा है तो इसको मिलाइए बच्चों अपने नियम से। कुछ पेड़ आम हो सकते हैं। अच्छा भाई देखो भाई जरा यहां पर पेड़ और आम में कोई कनेक्शन नहीं है, यहां पर तो गलत है। यहां चेक करिए, पेड़ और आम में कनेक्शन है, यानी यहां सही है। अब देखो, एक में गलत एक में सही, एक में गलत एक में सही, यानी कि सर ये क्या हो गया? सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि सर ये संभावना वाला निष्कर्ष है। कैसा निष्कर्ष है मेरे बच्चों? ये संभावना का निष्कर्ष है, इसीलिए सर ये वाला सही हो गया। अब जरा तीसरा मिलाइए बच्चों। यहां पे देखिए, कुछ सेब पेड़ हो सकते हैं। देखो वापस से यहां पर हो सकते हैं बोला है, हो सकते हैं मतलब फिर से संभावना की बात हो रही है। चेक करिए बच्चों, सेब पेड़, देखो यहां पर तो पहले से ही है ना, यहां पर तो पहले से ही है, इसमें कोई संभावना की जरूरत ही नहीं है। और यहां चेक करो, यहां भी सेब पेड़ पहले से ही है, तो यहां भी सही है। अब जब ये बात दोनों में सही हो गई तो संभावना तो यही खत्म हो गई। देखो चूंकि ये दोनों में सही हो गई ना, देखो यहां भी सही यहां भी सही, तो संभावना यहीं पर सही हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, डिफाइन कर दे रहा हूं, क्योंकि कुछ सेब, देखिए कुछ सेब पहले से ही पेड़ हैं, ये मैं आपको क्लियर करने के लिए लिख दे रहा हूं, पहले से ही पेड़ हैं, अतः इनकी संभावना करना व्यर्थ है। मतलब जब वो पहले से है तो संभावना क्यों करना? मतलब तुम पहले से ही एग्जाम में पास हो गए हो, तुमने पेपर दिया और तुम पास हो गए हो, और फिर तुम कह रहे हो कि मैं पास हो जाता तो मैं तुमको मिठाई खिलाता, तो दोस्त क्या कहेंगे? पागल हो गए हो का? पास तो हो गए हो का, दोहरा के पास हो गए, चलो मिठाई खिलाओ। तो मतलब संभावना वही खत्म। हां अगर फेल हुए होते तब यह बात सही होती है ना बच्चों। तो यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बोले मेरे भाइयों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट? एक बार जल्दी से सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए बच्चों जल्दी बताइए।